हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ आराधना और स्वागत करती हूँ आपका अपने गार्डनिंग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रजनीगंधा से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में। जैसे मेरे फ्रेंड कमेंट करते हैं कि मेरे रजनीगंधा के प्लांट बहुत अच्छे हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं आ रही है। कुछ का कमेंट आता है कि मेरे रजनीगंधा में कलियाँ आई हुई हैं और वैसे ही सूख जाती हैं, फ्लावर खिल नहीं पाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको रजनीगंधा से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करूंगी और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने घर को खुशबू से भरना है फ्रेंड्स, तो रजनीगंधा का पौधा ज़रूर लगाएं। इसे रात के समय में आपका घर पूरा खुशबू से भर जाएगा। वास्तु के हिसाब से भी इस पौधे का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि रजनीगंधा के पौधे लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, किसी भी गार्डन का बेस्ट हिस्सा वो होता है जहाँ से मनमोहक खुशबू आती है। रजनीगंधा आपके गार्डन में वही मनमोहक खुशबू लेकर आएगा और बहुत ही खूबसूरत बना देगा। दोस्तों, रजनीगंधा बल्ब से ग्रो किया जाता है। बल्ब मतलब कंद। जो पौधा होता है उसका जो हिस्सा जमीन के नीचे होता है उसे ही कंद या फिर बल्ब कहते हैं। कंद को जमीन में लगाने के लगभग 1 हफ्ते में ही प्लांट बनना शुरू हो जाता है। एक पॉट में आप 1 से 3 बल्ब लगा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फ्लावरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की एक समस्या होती है कि उनका प्लांट बहुत ही अच्छा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बहुत घना हो गया है लेकिन कभी फ्लावरिंग नहीं आ रही है, या फिर फ्लावरिंग आती है तो बहुत ही कमज़ोर स्टाक आती है, उसमें 2-4 फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये समस्या 3 कारणों से हो सकता है। या तो आपके पॉट में जो आपका मेन बल्ब है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब बन गए होंगे, वो क्लम्प बन गया होगा जिससे उसमें फ्लावरिंग नहीं आ पा रही है। प्लांट का पूरा ध्यान बल्ब को मैच्योर करने में जा रहा है, फ्लावरिंग में नहीं जाता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके प्लांट को प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि रजनीगंधा को अच्छे से खिलने के लिए 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि आप जो भी प्लांट लगाएं रजनीगंधा के, वो अच्छे से धूप वाली जगह पे ही लगाएं। फ्लावरिंग ना आने का तीसरा रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपने गमले में प्लांट काफ़ी समय से लगा रखा होगा और उसकी रिपोर्टिंग नहीं की गई होगी, तो भी फ्लावरिंग आने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कोई भी फ्लावरिंग बल्ब है तो उसको रेस्ट देना ज़रूरी है। रेस्ट देने के बाद में उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इस तरह के बल्ब से भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। मेरे पास रजनीगंधा के बहुत सारे प्लांट हैं, तो मैंने पॉट से निकाल के कुछ बल्ब रेस्ट के लिए रखे थे। अब मैं इनको सेपरेट कर रही हूँ और इसमें जो मैच्योर बल्ब हैं उनको ही लगाऊंगी। बाकी जो छोटे छोटे बल्ब हैं उनको मैं ज़मीन में लगा दूंगी ताकि वो जल्दी से मैच्योर हो जाएं और फ्लावरिंग करने लगें। फ्रेंड्स, रजनीगंधा लगाने के लिए कम से कम 8 इंच गहराई वाला पॉट होना चाहिए, या फिर आप ग्रो बैग का ही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसमें अच्छे से ड्रेन होल होना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, रजनीगंधा आपको अगर लगाना है तो आप मार्च से लेकर नवंबर तक कभी भी लगा सकते हैं। रजनीगंधा के प्लांट को 2 साल में एक बार रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छी ब्लूमिंग के लिए आपको अगर रिपोर्टिंग करनी है तो नवंबर दिसंबर में कीजिए, और नवंबर में बल्ब को निकाल के मार्च तक रेस्ट पीरियड में रखिए, और मार्च लास्ट में इसको फिर से आप प्लांट कर देंगे तो ये 1-2 महीने में ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। फ्रेंड्स, रजनीगंधा की लगभग 12 से 15 किस्में हैं, जिसमें से 7 वैरायटीज़ मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। रजनीगंधा को लगाने के लिए 60% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट मैंने लिया है। कोकोपीट इसलिए कि वो मिट्टी को थोड़ा सा लाइट रखता है, गुड़ाई की कम ज़रूरत पड़ती है और हमारा जो बल्ब होता है वो अच्छे से ग्रो करता है। ये मैं पिंक और येलो रजनीगंधा के बल्ब्स लगाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए मैंने 8-8 इंच के 2 पॉट लिए हैं और एक पॉट में मैं 2-2 बल्ब लगाऊंगी।
मेरे पास रेड कलर का भी रजनीगंधा है, वो मैंने सितंबर में लिया था मेरी एक फ्रेंड से, उसने इम्पोर्ट किया था, जो बहुत ही कॉस्टली मिला था और बहुत छोटू सा बल्ब आया था। लेकिन मेरा गुड लक था कि मैंने वो प्लांट किया और एक बल्ब से मुझे 4 प्लांट बन के तैयार हो गए। फ्रेंड्स, लगाने का तरीका तो आपको पता ही चल गया है, आइए अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की। रजनीगंधा लगाने के बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इसे मीडियम पानी दें, ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना है और ना ही बहुत कम देना है। इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। हाँ, जब ये जर्मिनेट हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में इसको हफ्ते में 3 दिन ही पानी दें। अगर गर्मी है तो लगभग शाम के टाइम में रोज़ पानी दें। और अगर आपकी रजनीगंधा में स्लो ग्रोथ हो रही है तो आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 888 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जैविक खाद का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रजनीगंधा आपने अगर लगाया है तो एक समस्या और आती होगी, कभी-कभी ऐसे ही स्टॉक आ जाता है और उसमें बहुत सारी बड्स रहती हैं और वो खिल नहीं पाती हैं, वैसे ही सूख जाती हैं। ऐसा 3 वजह से हो सकता है। आपका जो पॉट है उसमें आपने बहुत सारे प्लांट लगाए होंगे और उसको पर्याप्त फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा होगा, पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहा होगा, तो वो ब्लूमिंग में प्रॉब्लम करता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि या तो आपने प्लांट ऐसी जगह पे रखा होगा जहाँ पर उसको 6 से 8 घंटे की धूप अच्छे से नहीं मिल रही होगी। और तीसरी वजह जलवायु का परिवर्तन हो सकता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और गर्मी की वजह से कलियां जो हैं ऊपरी लेयर वैसे ही सूख जाती है, जिससे कि वो ब्लूमिंग अच्छे से नहीं कर पाता है और बड्स खिल नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज मैंने जो भी बताया है रजनीगंधा के बारे में वो जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी और आपके काम भी आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।